कक्षा 9th। आज हम करेंगे नारा लेखन। बेटा आपके जो नवीन पाठ्यक्रम है, नया जो सिलेबस है, उसमें विज्ञापन को सिलेबस में से काट दिया गया है और उसके स्थान पर नारा लेखन डाला गया है। अब हम करेंगे नारा क्या होता है। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध यानी कि राइमिंग जो शब्द होते हैं, विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त जो विचार है, जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लिखा या बोला जाए, उसको नारा लेखन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि नारा वह शब्द या शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से बोला जाता है। अब इसके साथ अगर हम करें कि नारा शब्द के पर्यायवाची या कोई अन्य अर्थ होता है, तो होता है संस्कृत में इसका शब्द जो है वो है उद्घोष। घोष मतलब घोषणा, जोर जोर से बोलना। घोषणा क्या होती है बेटा? जैसे जल ही जीवन है, जल ही कल है, तो इस तरह की जो घोषणा करना वो नारा लेखन में आता है। दूसरा हम कह सकते हैं सिही नाद, इसका पर्यायवाची है। तो सिही नाद का मतलब होता है गर्जना, जोर जोर से पुकारना। ठीक है, गर्जन करना कैसा होता है? जैसे हमारे स्वतंत्रता के पूर्व के समय का एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, या वंदे मातरम, तो वो गर्जना थी, वो सिही नाद था। ठीक है, तो ये भी होता है। तीसरा कहते हैं प्रचार वाक्य को। प्रचार वाक्य होता है सबको बताना, सबको उस चीज़ के बारे में उसका प्रचार करना। जैसे अब कोरोना के समय में हम कहते हैं मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तो ये प्रचार किया जा रहा है बेटा उसका। ठीक है, तो अब है बेटा नारा लेखन की विशेषताएं। नारा लेखन अधिकतम 2 शब्दों में होना चाहिए या 2 से 20 शब्दों में होना चाहिए। 20 भी बहुत ज़्यादा शब्द होते हैं बेटा, 2 लाइनों में भी ठीक होता है ये, मतलब 2 शब्दों से लेकर आप 20 शब्दों के बीच में नारा लेखन कर सकते हैं। नारा 1 या 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, 1 या 2 पंक्तियों में। इससे ज़्यादा जो नारा होता है फिर वो लोगों को उत्तेजित नहीं करेगा, वो प्रेरित नहीं करेगा, लोगों की जुबान पे नहीं चढ़ पाएगा, तो वो उसको लोग बोल नहीं पाएंगे बेटा। नारा सरल, सहज और जन लोकप्रिय भाषा में होते हैं। नारा प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। नारा सुनते ही जुबान पर चढ़ जाते हैं और अधिकतम जो नारे हैं उनमें तुकांत शब्दों में लिखे जाते हैं। नारे की इसके अलावा भी अनेक विशेषताएं होती हैं बेटा। देखो, नारा जो है वो धार रहित हथियार है। धार रहित मतलब कि बिना किसी डंडे के, बिना किसी तलवार के, बिना बंदूक के इससे लड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका जनमानस पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये लोगों को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके दिलो दिमाग पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, यह जल्दी ही प्रचलन में आ जाता है। जो नारा है वो जल्दी ही प्रचलन में आ जाता है लोगों की, क्योंकि जुबान पे चढ़ जाता है। नारे में प्रयुक्त शब्द अस्त्र शस्त्र की तरह प्रहार करते हैं। यह हमारे दिल और दिमाग पर सीधा प्रहार करते हैं जो इसमें शब्द होते हैं। जब मैंने आपको बताया वो सिही नाद वाला, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, तो ये अस्त्र शस्त्रों की तरह। फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो कहते हैं लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जनशक्ति बन जाते हैं। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्रों का काम करते हैं फिर वो। अब है नारा लेखन के प्रकार। नारा जो है वो कई प्रकार का होता है बेटा। उसमें राजनीतिक नारे भी होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, शिक्षा से संबंधित, व्यवसायिक, व्यवसाय से संबंधित, प्रेरणादायक नारे होते हैं। नारे के जो प्रकार अभी हमने किए 7 तरह के, उसमें से देखो बेटा, एक तो राष्ट्रीय नारे जो होते हैं। राष्ट्रीय नारे कौन से होते हैं? जैसे हम कहते हैं जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये राष्ट्रीय नारे होते हैं। और राजनीतिक नारे क्या होते हैं? कमल का साथ, देश का विकास, अब की बार मोदी सरकार, कांग्रेस का हाथ, सबका विकास। सामाजिक नारे क्या हैं? जल ही कल है, सामाजिक दूरियां बढ़ाना है, कोरोना को हराना है, 2 बूंद जिंदगी की, किसकी? जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप्स वाले जो हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक नारे हैं। ऐसे ही व्यवसायिक नारे होते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी पाउडर वालों की ये ऐड है बेटा, उसमें बोलते हैं ये। तो LIC वाले क्या कहते हैं? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। धार्मिक नारे, सत्यम शिवम सुंदरम, नर सेवा, नारायण सेवा। नारा लेखन कैसे करें? अब देखो बेटा, नारा लेखन के लिए सीमा निर्धारित करें कि आप पहले उसको एक रफ सा बना लें कि आप कितने शब्दों में आपको लिखना है। कम से कम 2 शब्द और ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में नारा होना चाहिए।
सरल सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सरल सहज होगा तभी तो लोगों को याद होगा ना बेटा, तभी लोग उसके लिए प्रेरित हो पाएंगे। लय मतलब राइमिंग शब्द जो होते हैं, तुकांत, जिनके लास्ट के जो तुक वाले शब्द जो होते हैं ना, तुकांत शब्द जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। जैसे कल जल, मैंने ऊपर लिखा जल कल, ठीक है। आता जाता, लास्ट के जो शब्द है वो मिलते जुलते होंगे तभी तो उसमें सुर में बोल सकेंगे ना उसको हम लोग। आवश्यकता अनुसार चित्रांकन करें, अगर हमें आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो करना चाहिए, चित्र जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। सृजनात्मकता और मौलिकता को महत्व देना चाहिए कि उसको एक अच्छी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, उसको अच्छा सा बनाओ, अच्छा लिखना चाहिए। मौलिकता होनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि कहीं से हमने कॉपी कट पेस्ट किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रंग संयोजन द्वारा नारे को आकर्षक बनाया जा सकता है। उसमें कलर भर के, या पेंसिल कलर, वैक्स कलर भरो, आउटलाइन करो, पेंसिल से शेड करो, कुछ भी करके हम उसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। अब है कुछ नारा लेखन के उदाहरण दिए गए हैं आपको, देखो। बंजर धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इसका श्रृंगार। एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, साथ में सिर्फ 2 लाइनों में ये लिखा गया है। आगे है, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। छोटा करें तो रक्तदान महादान। सेव अर्थ के लिए, धरती बचाओ जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। अब कुछ नारे देखो बेटा यहाँ दिए गए हैं। हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वच्छता के पास ईश्वर का निवास। जय जवान जय किसान। आशा है आप सबको यह टॉपिक या विषय समझ आ गया होगा बेटा। अब साधारण शब्दों में कहें, नारा कम से कम शब्दों में होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए, तुकांत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ताकि लोगों को प्रेरित व उत्तेजित कर सके।